गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन टू एन क्लाइमेट स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हमने वेदर के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसके जो फैक्टर्स थे जैसे टेम्परेचर, मून राइज एंड मून सेट, सनसेट एंड सनराइज, ह्यूमिडिटी, वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वेदर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन के बारे में। तो द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर। वेदर क्या होता है? पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, जैसे कि उसमें क्या होगा विद रिस्पेक्ट टेम्परेचर, पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर क्या होगा, उस दिन ह्यूमिडिटी कितनी होगी, रेनफॉल उस दिन मतलब बारिश अगर हो रही है तो कितनी होगी, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा कितनी स्पीड से चल रही है और उसका डायरेक्शन क्या है, ये सब क्या होते हैं? वेदर। तो द temperature, humidity and other factor are called the element of the weather. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड और डायरेक्शन, विंड वगैरह, ये सब क्या है? एलिमेंट ऑफ द वेदर। और द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट। जिन साइंटिस्ट के थ्रू वेदर रिपोर्ट तैयार की जाती है उनको हम बोलते हैं मीटरोलॉजिस्ट ऑफ द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लोग वेदर रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। द डिपार्टमेंट यूजेस डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट डेटा ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड फॉर्मेशन। इनके लिए ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके वेदर रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उस डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो लोग वेदर रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं उन साइंटिस्ट को हम बोलते हैं मीटरोलॉजिस्ट। अब द सन कॉजेज चेंजेस इन वेदर। सन वेदर चेंजेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कैसे है ये देखते हैं। द हीट ऑफ द सन इज absorbed and reflected by the earth surface, ocean and atmosphere। जो हमारी अर्थ सरफेस होती है, जो सन से जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, चाहे अर्थ सरफेस हो, ओशियन हो, है ना। तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड द एटमॉस्फेयर, मतलब ये तीनों चीज़ होती है, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड अर्थ सरफेस, सन से मिलने वाली हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिटरमिन द टेम्परेचर एट एनी प्लेस। और उसका रिफ्लेक्शन कितना है उस हीट का, तो ये डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर प्लेस पे कितना टेम्परेचर रहने वाला है। इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड अस ऑन अ पर्टिकुलर डे इज हाई, तो एटमॉस्फेयर में अगर पर्टिकुलर डे टेम्परेचर क्या हाई है तो हम क्या कहेंगे? वी से दैट द वेदर इज हॉट। तो हम क्या कर लेंगे कि बहुत गर्मी है, उस दिन का वेदर कैसा है? बहुत हॉट, बहुत गर्म है। और इफ़ द टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे इज़ लो, अगर उस पर्टिकुलर डे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो है तो हम क्या कहेंगे? वी से दैट द वेदर इज़ कोल्ड। तो ये ऐसा हॉट एंड कोल्ड क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ हीट ऑफ द सन। कितनी हीट सन के थ्रू है और एयर में कितना टेम्परेचर प्रेजेंस है, एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर प्रेजेंस है, उसके अकॉर्डिंगली हम पर्टिकुलर डे को हॉट एंड कोल्ड डे के नाम से जानेंगे। दूसरा, द हीट ऑफ द सन कॉजेज द वाटर from the surface of ocean and land to evaporate to form water vapor। जब हीट अच्छे से आती है तो सरफेस ऑफ द वाटर, जो ओशियन है वहाँ पर वाटर का एवपोरेशन शुरू हो जाता है। द वाटर वेपर rises high up in the atmosphere, get cooled
कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड। जैसे ही एवपोरेशन होगा तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्म होगा। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज हाई इन द एयर, यानी एयर में अगर मॉइस्चर वाटर वेपर का अमाउंट जो है काफ़ी हाई है तो हम क्या कहेंगे, वेदर इज ह्यूमिड, मतलब बहुत ह्यूमिडिटी है यार, क्योंकि वो चिपचिपाहट सी होती है ना। तो कितना प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में या एयर में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या कम है। तीसरा हमारा हो जाता है, वी नो दैट द सन हीट अप द अर्थ सरफेस, द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ हीट द एयर नियर इट। और जब बहुत ज़्यादा हीट होगी तो अर्थ का सरफेस कैसा होगा, गर्म हो जाएगा, और वहाँ की एयर क्या होगी, अपर मतलब ऊपर उठ जाएगी। उसके जगह पर ऊपर वाली जो एयर है वो नीचे आ जाएगी, है ना, साइक्लिंग, मतलब नीचे वाली एयर गर्म होकर ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली एयर नीचे आएगी उस जगह को, कूल प्लेस को लेने के लिए। तो इस तरह से क्या होगा, मूविंग ऑफ जो एयर का पैटर्न होगा उसको हम क्या कहते हैं, विंड। तो सो इट इज द हीट ऑफ द सन दैट कॉज द विंड टू ब्लो। तो ये भी किसके कारण है, सन की हीट के कारण ही है जो हवा भी बहती है। व्हेन अ लॉट ऑफ एयर ब्लोज वी से दैट द वेदर इज विंडी। जब बहुत हवा बहती है तो हम क्या कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छी हवा चल रही है ना, तो उसको हम कहेंगे वेदर इज विंडी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ वेदर हम कल पढ़ेंगे।